अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम मसा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने एक प्लॉट के ऊपर जो कि B86 नंबर प्लॉट है, 10 मरला का। इसका हम लोगों ने पहला जो स्लैब है वो डाल दी है। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर इस टाइम में हमने सुबह पानी लगाया था। आपने बेसिकली करना क्या होता है, आपने पूरे प्लॉट के बीच में ना बॉक्स बनाने होते हैं सैंड के, और इसके बीच में पानी आपने छोड़ना होता है छत के ऊपर। इसके बाद जब इसका काम ऊपर स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसको तराई लगती रहती है। लेकिन तो ये हमारे दो वॉशरूम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जो स्पेशल नीचे होती है वहाँ तो पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन आपने पूरे घर के ऊपर पानी खड़ा करना होता है और उसको 3 टाइम आपने लाजमी पानी की तराई लगानी है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे जो ये 10 मरला का घर है इसके बीच में पाइलिंग थी, फिर इसके ऊपर राफ्ट हुआ। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 130 के राउंड में हम ये प्लॉट क्लोज कर जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इसके बीच में जो हम लोगों ने सारी सारा मटेरियल यूज़ किया, इसके मैं बात करूँ तो एहतियात स्टील यूज़ हुआ, इसके बीच में बेस्ट पे सीमेंट यूज़ हुआ है और एक पेशावर की 22.5 रुपये वाली ईंट इसके बीच में यूज़ हुई है। तो सबसे तगड़ा मटेरियल हम लोगों ने इस प्लॉट के बीच में यूज़ किया है। अगर मैं बात करूँ इसके साथ असा मार्केटिंग के जो बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं 5 मरला के, और कितना एक्सपेंस आ जाता है किसी भी प्लॉट के बीच में, तो ये सामने हमारे दो प्लॉट हैं 144 और 145 नंबर। ये आप देखें तो ये अज़ा मार्केटिंग के दो प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं। इसका प्लांट बीम की जो शटरिंग है ये माशाल्लाह होना स्टार्ट हो चुकी है, और कल इंशाल्लाह अगर बारिश ना हुई तो इसकी भी प्लांट बीम की पोरिंग हो जाएगी। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो अज़ा मार्केटिंग का ये बिल्कुल सामने आपके प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका कल हमने राफ्ट जो है इसकी पोरिंग की है। इसके साथ अगर हम बात करें तो वो सामने अज़ा मार्केटिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी इस टाइम पे 4 फुट की दीवार है, और इसके ऊपर वर्किंग हो रही है इस प्रोजेक्ट की। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो इस टाइम पे यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें अपने वर्किंग प्रोसीजर की तो हम लोग लमसम पे काम नहीं करते कि हम आपको 80 लाख रुपए लेके स्ट्रक्चर बना देंगे, हम आपको 1.5 करोड़ लेके 10 मरले का स्ट्रक्चर बना देंगे। हम ऐसे नहीं करते। हमारा वर्किंग प्रोसीजर ये है कि ऑनर है, ऑनर के घर के ऊपर जो एक्चुअल कॉस्टिंग आएगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं। मटेरियल सोर्सिंग, लेबर सोर्सिंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम एज पर एक्चुअल घर बना के देते हैं, इसके ऊपर अपनी सर्विसेज की परसेंटेज चार्ज करते हैं। इसके बीच में होता ही है कि अगर ऑनर ने कोई रीवर्क कराना हो इसका भी कोई इशू नहीं होता। ऑनर ने जो मटेरियल यूज़ करना हो वो ऑनर की सारी ऑनर के साथ डिस्कशन के बाद ये सारा मटेरियल यूज़र होता है। तो इसमें जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो सबसे मेजर पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्लॉट के बीच में वो इसके बीम्स होते हैं। अब अक्सर औकात ये चीज़ होती है कि लोग जो है वो बीम फिलिंग के बीच में मटेरियल की जो रेशो है इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। या अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अगर हम कहते हैं 1:4 यूज़ होना है, ठीक है, तो थोड़ा सा सीमेंट की रेशो वो कम कर देते हैं। इससे बड़े मसले मसाइल आते हैं कल को। आपके जो बीम है वो उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं होती, तो जिस टाइम कल को कोई अर्थक्वेक आता है या कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो आपको मसले मसाइल आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि आपकी जो सॉइल टेस्ट है, आपने सॉइल टेस्ट करा के उसको एक दफ़ा असेस करना है कि उसकी नेचुरल वैल्यूज़ क्या है। हमने बहुत सारे प्लॉट यहाँ पे ऐसे देखे हैं जिनके बीच में फिलिंग थी और ओवरसी ब्लॉक के बीच में उसके ऊपर स्टेप फिटिंग के साथ प्लॉट उठा है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये प्लॉट बैठ जाएगा। ये 90% चांसेस हैं कि घर बैठ जाएंगे, ठीक है। लोग अपने कुछ पैसे बचाने के लिए किसी बंदे से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो अपने थोड़े से पैसे के लिए बंदे के 80-90 लाख रुपए ज़ाया कर देते हैं। अभी मैं नॉमिनेट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जो कि स्टेप फिटिंग के साथ बने, और 90% चांसेस हैं कि जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यार ये बैठेंगे। क्योंकि एक चीज़ ये है कि जो लैंड है इसकी कम्पेक्शन, इसकी स्ट्रेंथ, अगर फाइलिंग रिकमेंडेड है तो फाइलिंग करनी चाहिए। तो इन चीज़ों से आपको भागना नहीं चाहिए। इतनी इसकी कोई इतनी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं होती। अगर फर्ज करें एक सॉलिड प्लॉट है ए ब्लॉक में, इतना ये ब्लॉक है, इसके बीच में अगर एक प्लॉट है उसकी कॉस्टिंग आ रही है 65 लाख रुपीज़ एक्चुअल कॉस्टिंग, तो फाइलिंग वाला जो घर होगा उसमें 10 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि अगर आप 10 लाख रुपए बचाते हैं उसके अगेंस्ट आप 70-80 लाख रुपए अपना वैसे ही ज़ाया कर देंगे। आप अपनी फिनिशिंग के बीच में जाते हैं, आप अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाते हैं, लेकिन वो घर बैठ जाता है, तो फिर आप लोग कल को सफ़र करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं जब आप लमसम में कोई चीज़ तय करते हैं किसी से कि यार ये जो घर है ये आपने मुझे 1,30,00,000 रुपए में घर बना। तो मैं अगर आपको बात बताऊं जिस 10 मरले पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर ये मैं बी क्लास मटेरियल के साथ बनाऊं तो ये मैं 1,15 में भी कंप्लीट कर सकता हूं। लेकिन इसके ऊपर एक 130 की कॉस्टिंग आ रही है। क्यों? देखिए, ईंट स्टार्ट होती है 15-16 रुपए से और ये जाती है 22.5-23 रुपए तक की अच्छी ईंट। इसके बाद अगर मैं स्टील की बात करूं तो हम इसमें एहतियात स्टील लगा रहे हैं, 2,50,000 रुपए पर टन है। यही स्टील आपको 2,25,000 रुपए में भी लोकल मिल जाएगा 60 ग्रेड में। बेसिकली अंडर गेज वेट्स होते हैं, अंडर गेज स्टील होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर एक प्लॉट है उसके बीच में अगर आप एक पूरी गेज का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो 5 मरला के बीच में आपका एवरेज स्टील जो है टन्स के हिसाब से
अगर मैं पाइलिंग की साथ बात करूँ तो 8.5 टन स्टील आएगा। ठीक है, आपका जो डिज़ाइनर है जिससे आपने डिज़ाइन कराया वो किस लेवल का डिज़ाइन करा है, वो कोई एक्स्ट्रा स्टील सजेस्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा बता देता है जो एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी सर्विस लेना चाहते हो, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।